एकादशी, कथा, महत्व और आध्यात्मिक शक्ति। एकादशी की पावन कथा। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु और असुरमुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। कई दिनों तक चले युद्ध के बाद भगवान विष्णु एक दिव्य गुफा में विश्राम करने लगे। उसी समय उनके तेज से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई। शांत, निर्मल और अपार सामर्थ्य से युक्त उस दिव्य शक्ति ने असुर मुर का सहज ही संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे और यह दृश्य देखा तो वे उस शक्ति की गरिमा और सामर्थ्य से अभिभूत हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपकी चेतना से उत्पन्न हुई हूं, धर्म की रक्षा के लिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो भी इस दिन उपवास और भक्ति करेगा वह पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्त करेगा। एकादशी हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। इस प्रकार वर्ष में 24 बार, कभी कभी 26 बार, यह दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना, आत्मसंयम और चेतना के उत्थान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। एक, मन और आत्मा की शुद्धि। एकादशी का उपवास संचित कर्मों के क्षय में सहायक माना गया है। यह केवल शरीर का नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं का भी आध्यात्मिक शोधन है। दो, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण। अन्न और भोग से विरक्ति मनुष्य को भौतिक लालसाओं से ऊपर उठाकर दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करती है। तीन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सामंजस्य। योगिक विज्ञान के अनुसार एकादशी के दिन चंद्र ऊर्जा का प्रभाव विशेष होता है, जिससे ध्यान गहन होता है और प्रार्थनाएं अधिक फलदायी बनती हैं। चार, मोक्ष का मार्ग। शास्त्रों में एकादशी को वैकुंठ, भगवान विष्णु के दिव्य लोक की प्राप्ति का सीधा मार्ग कहा गया है, जहां जन्म मरण से परे शाश्वत शांति है। एकादशी क्यों कालातीत और विशेष है? एकादशी भूख का नाम नहीं, यह जागरूकता है। यह कर्मकांड नहीं, यह आत्मिक पुनर्संयोजन है। यह त्याग नहीं, यह स्वतंत्रता है। अतिभोग की दुनिया में एकादशी संयम सिखाती है। कोलाहल में यह मौन देती है। अराजकता में यह स्पष्टता लौटाती है। इसी कारण एकादशी सहस्राब्दियों से जीवित है, शांत रूप से हर भक्त के हृदय को रूपांतरित करती हुई। Made by Garima Seth, in the loving memory of my precious father Shri R. L. Seth,